हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी बाय अमित सर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस के बारे में। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का क्या वेटेज है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को। क्या सब है क्लास 10th के सिलेबस में? तो हम लोग बता रहे हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में, और इसका जो सिलेबस है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए सिलेबस बनाया गया है। दोस्तों, कितने यूनिट्स में बांटा गया है क्लास 10th के मैथ्स को? चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट 1 में क्या सब है। यूनिट 1 में हम लोग कौन चैप्टर पढ़ेंगे, कितने मार्क से पूछे जाते हैं यूनिट 1 से? तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 फर्स्ट इकाई। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति को, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले इसको नोमिनेशन कर देते हैं, नोमेट कर देते हैं इसका। यूनिट 1 में आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है? नंबर सिस्टम। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। और ये एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप इस चैप्टर से नहीं बनता है, सिर्फ इससे शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कितने बनते हैं? 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव बढ़ गया तो 10 तो कम से कम मिनिमम 10 कम से कम पूछेगा ही पूछेगा। तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़े नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम पूछता है 10 मार्क्स के। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य अभाज्य के बारे में। फिर अगला होगा शांत अशांत पढ़ेंगे इसी में। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध करने वाले जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। ये लगभग क्वेश्चन में तय है कि इस चैप्टर से एगो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। बाद बाकी उसके बाद एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम से यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है 10 मार्क का। अगला यूनिट 2 हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 2 होगा हम लोग का अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बीज गणित। क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं अलजेब्रा को हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बीज गणित। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा बीज गणित, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 20 मार्क के। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे? टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा में हम लोग अलजेब्रा से क्या सब पूछेंगे, कितना मार्क का पूछेगा? 20 मार्क का। अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3, मतलब यूनिट 3, और यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति, और एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन। टोटल 20 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यूनिट 1 में हम लोग नंबर सिस्टम, यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, यूनिट 3 में पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री, और यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड तो पढ़ दिए, यूनिट
4 में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे यूनिट 4 में, जिसे हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। और इस चैप्टर से एग्जाम में टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियामक ज्यामिति से एग्जाम में टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क के पूछे जाएंगे इस चैप्टर से? 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 में पढ़ेंगे ज्योमेट्री। यूनिट 5 में पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में 20 मार्क के पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ज्यामिति, जहां से पूछे जाते हैं टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन? 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क पूछा जाता है? 20 मार्क टोटल पूछा जाता है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 और यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक, ये सब इसी में आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 में पढ़ेंगे मेंसुरेशन, RATION, मेंसुरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या पढ़ते हैं इसको? क्षेत्रमिति। यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति से एग्जाम में कुल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हम लोग का यूनिट 7। यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी को, एस्थेटिक्स को। यूनिट 7 में पढ़ेंगे एस्थेटिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। यूनिट 7 जिसे हम लोग कहते हैं एस्थेटिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे एस्थेटिक्स के बारे में, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसे कहते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी। सांख्यिकी यूनिट 7 में हम लोग पढ़ेंगे एस्थेटिक्स, जिसे कहते हैं हम लोग सांख्यिकी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8। यूनिट 8 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। यूनिट 8 में पढ़ेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या पढ़ते हैं इसको? प्रायिकता। प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर्स मिला करके, ये दोनों चैप्टर्स को मिला करके एग्जाम में कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 7 और यूनिट 8 को मिला करके एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांख्यिकी और प्रायिकता को मिला करके टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों को मिला करके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह हम लोग का 100 मार्क क्लियर हो गया। और हम लोग का एग्जाम जो होता है वह 100 मार्क का ही होता है। एग्जाम जो होता है हम लोग का मैथ का, वो कितना होता है? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का एग्जाम हम लोग का होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम हम लोग को होता है। इस तरह हम लोग सिलेबस जान लिए कि सिलेबस में हम लोग को क्या सब पढ़ना है। यूनिट 1 में हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है, और नंबर सिस्टम पढ़ना है, उस 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। यूनिट 2 में हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, जहाँ से 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री के बारे में, जहाँ से 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 3 तो बोल दिए। उसके बाद यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन 10 मार्क से आते हैं।
उसके बाद हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6, और यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8 में, जहां हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 10 मार्क्स के। तो इस तरह हम लोग का सिलेबस 100 मार्क क्लियर हो गया। 10 20 10 30 30 20 50 60 80 90 और 100, इस तरह टोटल हम लोग का कितना हो गया? टोटल हो गया 100 मार्क्स का सिलेबस। टोटल 100 मार्क्स का हो गया सिलेबस। एग्जाम में इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कहाँ से कहाँ से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनता है, किस चैप्टर से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनता है, किस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो लगभग मिनिमम सब क्वेश्चन सब चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव अब तो 2 गुना ऑब्जेक्टिव कर दिया, 50 का आंसर देना है 100 में, तो उस तरह हम लोग का जैसे सब क्वेश्चन कर दिया। जैसे अगर 30 को क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट टाइप, तो उसमें हम लोग को 15 को का आंसर देना है। उसके बाद जैसे पूछेगा लॉन्ग टाइप 20 मार्क का होता है, और क्वेश्चन पूछता है 8 को, जिसमें से हम लोग को आंसर देना है 4 ही क्वेश्चन का, और 4 ही क्वेश्चन में वो फिक्स है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस किस चैप्टर से आएंगे, वो फिक्स है। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। कल हम लोग बताएंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से क्या वेटेज है क्वेश्चन पूछने का, ये तो सिलेबस में जान लिए, लेकिन यहाँ जानेंगे कि हम शॉर्ट टाइप में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे। या तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, या सब तीनों पार्ट में आते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लॉन्ग टाइप में किस किस चैप्टर से हमको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ना है, और 4 चैप्टर से ही हम लोग 4 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। लॉन्ग टाइप में हम लोग को 4 ही क्वेश्चन बनाना है, और लॉन्ग टाइप में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, और 4 चैप्टर से हम लोग लॉन्ग टाइप क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल इसके आगे हम बताएंगे।